नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी आया है साइंटिस्ट के लिए, आपका जॉब नोटिफिकेशन डीआरडीओ में, तो एमटेक और पीएचडी कैंडिडेट्स जिन्होंने की कंप्लीट कर लिया है, आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है ये। ठीक है, तो जो लोग फ्रेशर्स हैं मैं बोलूंगा वो लोग, ये जॉब नोटिफिकेशन उनके लिए नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस है या जिन्होंने बी बीटेक के साथ एमई एमटेक कंप्लीट किया है या पीएचडी कंप्लीट किया है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है बाय डीआरडीओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो सेशन में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो है जॉब नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए आरएससी, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ, इन्होंने जो है साइंटिस्ट के लिए पोस्ट पोजीशंस बहुत सारे निकाले हुए हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट अभी जो है ऑनलाइन है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो अभी तक ऑनलाइन लाइव नहीं आया है, तो वो एक आध या आज कल या कल तक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये जो है एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं आप लोगों के साथ। तो यहां पे आप लोग देखिए जो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इन डीआरडीओ, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 1 है। क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री, तो हर जगह फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मस्ट है। और जो साइंटिस्ट एफ है, ठीक है, तो यहां पे बेसिक पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बेसिक पे 1,31,000 से लेके आपका स्टार्ट हो जाएगा 13A 7 CPC। 3 वैकेंसीज है यहां पे, जिसमें से कि एक मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल या एरोनॉटिक, साथ ही 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आप बोलोगे सर 13 इयर्स तो है नहीं, लेकिन यहां पे अगर आपने पीएचडी किया है या एमटेक किया है, तो आपका यहां पे जो एक्सपीरियंस, मतलब जो आपने रिसर्च एक्सपीरियंस किया है पीएचडी में, जैसे आपका है 5 इयर्स या 4 इयर्स में आपने पीएचडी कंप्लीट किया और 2 इयर्स में आपने एमटेक कंप्लीट किया, तो ये जो 2 इयर्स और 4 इयर्स है, इसको आप अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हो। मतलब क्या कि अगर आप कहीं पे 9 इयर्स से काम कर रहे हो, साथ ही आपके पास पीएचडी है, तो 9 + 4 13 इयर्स आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जो है यहां पे जो एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी में फॉल करता है आपके पीएचडी के रिसर्च वर्क के। ठीक है, तो ये हर एक जगह जितने भी पोजीशन है यहां पे पीएचडी और एमटेक वाले, ऐसे करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। यहां पे देखिए जो आपका रिक्वायर्ड डिग्री है वो ये 4 है। देखिए नेक्स्ट जो है अप्लाइड ऑप्टिक्स फोटोनिक्स ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पे भी फर्स्ट क्लास चाहिए आपको। कहां पे? अप्लाइड ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, या यहां पे एमएससी एमटेक वाले भी चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी 13 इयर्स एक्सपीरियंस, ये आपके बीटेक या एमएससी का ब्रांच होना चाहिए। और यहां पे एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि इनमें से किसी एक में भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही डिजायरेबल जो है यहां पे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग खुद से रीड कीजिएगा। अब देखिए थर्ड जो वैकेंसी है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में है, तो यहां पे आपका बी बीटेक इन्हीं 2 में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी फर्स्ट क्लास 13 इयर्स एक्सपीरियंस, और यहां पे देखिए एक्सपीरियंस इन 3 में तो होना मैंडेटरी है, साथ ही ये आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस और आपके डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन देखिए साइंटिस्ट ई, जिसमें कि 6 वैकेंसीज है। तो यहां पे मिनिमम एक्सपीरियंस 10 है, तो इसमें आपका पीएचडी और एमटेक का रिसर्च वर्क को इंक्लूड किया जाएगा इन एक्सपीरियंस। बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा होता है आपका मास्टर्स का जो भी है, इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पे देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल एरोस्पेस, तो फर्स्ट क्लास डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, और यहां पे मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस, और आपका बीटेक का जो ब्रांच है इन 4 में से कोई एक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, सेम है क्वालिफिकेशन एसेंशियल्स में, और आपका बीटेक का डिग्री ये होना चाहिए। साथ ही यहां पे कुछ डिजायरेबल पॉइंट्स भी है जिनको आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहां पे भी फर्स्ट क्लास डिग्री होना है, मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना है।
अगर आप एमई एमटेक किए हो या पीएचडी किए हो तो उसको आपको रिसर्च एक्सपीरियंस में ले लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, और आपका बेसिकली डिग्री इनमें से किसी एक में होना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहां पे देखिए मेटलर्जी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक चीज यहां पे बोल दूं, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, यहां पे अगर आप एलिजिबल हो एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस 10 इयर्स, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, और आपका बीई बीटेक इनमें से किसी एक में होना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल, इसमें भी एक वैकेंसी है, तो यहां पे भी फर्स्ट क्लास डिग्री, मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री यहां पे आपका जो है डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। ठीक है, और आपका बीई बीटेक का डिग्री इन चार में से किसी एक में होना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पे भी फर्स्ट क्लास डिग्री, 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन तीन में से किसी एक में आपके पास अगर है या तीनों में है तो बहुत अच्छा। और आपका बीई बीटेक का जो डिग्री है ये पूरे में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल है। अब नेक्स्ट देखिए साइंटिस्ट डी। ठीक है, तो यहां पे आपका पे स्केल 78,800। तो यहां पे देखिए एक वैकेंसी है मैकेनिकल में, तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस। यहां पे भी आपका रिसर्च वर्क को लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो जो लोग भी जेआरएफ या एसआरएफ में आप लोगों ने काम किया है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस के लिए, तो यहां पे भी जो है फर्स्ट क्लास डिग्री आपको चाहिए और मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस। मैकेनिकल के लिए भी यहां पे सेम है आपके पास, तो मैं थोड़ा सा फास्ट वे में कंप्लीट करता हूं। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यहां पे सेम है, मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहां पे भी देखिए सेम वही चीज है जो यहां पे है, पिछले वाले इसमें था आपका कैटेगरी में। केमिकल में देखिए सेम, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, साथ ही 7 इयर्स का एक्सपीरियंस। आपका बीई बीटेक जो है इनमें से किसी एक में होना है। केमिकल इंजीनियरिंग फिर से यहां पे, तो यहां पे भी आप देख सकते हो जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजायरेबल जो आपके पास ये क्या बोलते हैं रिसर्च वर्क है वो यहां पे अलग अलग है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका बीई बीटेक का है। फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स, तो यहां पे देखिए ये इसके लिए भी आपका जो है मास्टर्स डिग्री चाहिए इन फिजिक्स या रेडिएशन फिजिक्स, साथ ही 7 इयर्स साइंटिफिक वर्क आपका एक्सपीरियंस होना है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो रिसर्च है इनमें से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईसी के लिए, तो ईसी के लिए भी यहां पे सेम है क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल आप लोग खुद से देखिएगा कि अगर आप इनमें से किसी एक में भी है, तो यहां पे देखिए इतने सारे ब्रांचेस को इन्होंने एलिजिबल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है यहां पे, तो सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हर जगह सेम है, बस डिजायरेबल जो है वो अलग अलग है कहीं कहीं पे, और आपका जो है बी बीटेक का डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इसी, तो यहां पे 2 वैकेंसीज है, तो यहां पे देखिए बहुत सारा एक्सपीरियंसेस के आपका सब कैटेगरी दिया हुआ है, इनमें से किसी एक में या एक से ज्यादा भी अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है आपके पास। केमिस्ट्री देखिए यहां पे केमिस्ट्री में भी सेम है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो मैं थोड़ा सा फास्ट वे में इसको कंप्लीट करता हूं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां पे अलग अलग, बस देखिए बहुत सारे ब्रांचेस जो है सेम है, लेकिन यहां पे जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस है ये थोड़े से अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से रीड करके जिसमें आपका रिज्यूमे सबसे अच्छा फिट होता है उसी में आप अप्लाई कीजिए। तो मैं बोलूंगा 2 से ज्यादा किसी भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई मत कीजिए, और जहां पे आपका एक्सपीरियंस है वहीं पे आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइंटिस्ट सी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 34 नंबर, और यहां पे एक्सपीरियंस भी 3 है। तो जो लोग भी फ्रेश एमटेक कंप्लीट किए हैं या पीएचडी जिन्होंने कंप्लीट किया है उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट सी में, क्योंकि आपका रिसर्च वर्क को एक्सपीरियंस में कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए 4 वैकेंसीज है ओशनग्राफी के लिए, तो यहां पे आपका इक्विवेलेंट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहां पे भी आपका जो है फर्स्ट क्लास डिग्री होना है, साथ ही 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस।
मरीन जियोलॉजी, मरीन जियोफिजिक्स, इसमें भी सेम है आपका, तो यहां पे 1 वैकेंसी है। अच्छा, ये स्टार क्यों है? तो स्टार इसीलिए है कि पीडब्ल्यूडी के सब कैटेगरीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे स्टार नहीं है वहां पे पीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिक कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी एक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पे देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मिनिमम 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस आपका चाहिए यहां पे। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेम है यहां पे, आप लोग खुद से देखिएगा इसको, यहां पे भी देखिए फिजिक्स सेम, बिल्कुल सेम है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पे भी एक वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस, जिनका भी एमटेक इसमें से किसी एक में है वो लोग अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए फिर से 1 वैकेंसी है, लेकिन यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन, सॉरी, जो आपका एक्सपीरियंस है वो चेंज हो रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करके जहां पे आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा मैच होता है वही वाले पोस्ट में आप लोग फिल कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री देखिए यहां पे, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स भी यहां पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस फिर से, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस एरोनॉटिकल, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, तो यहां पे एमएससी है, ये बीई बीटेक के लिए नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिर से 2 वैकेंसी यहां पे। मैकेनिकल के लिए 1, पॉलीमर साइंस के लिए यहां पे 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिर से और एक, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस जहां पे फिट होगा वहीं पे आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर से देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर से फिजिक्स के लिए यहां पे आया है। ठीक है, तो इसके साथ जो है नोटिफिकेशन, ये कितने पोस्ट है ये एंड हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटीज क्या है। तो देखिए यहां पे सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट जब होगा, जो कि 28 डेज बाद होगा जब से एप्लीकेशन ऑनलाइन आया है। ठीक है, तो आज से 28 डेज लेटर ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो अब अगर वेटेज का बात किया जाए तो देखिए हायर क्वालिफिकेशन को, तो यहां पे वेटेज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इज इक्वेटेड टू रिसर्च एक्सपीरियंस एंड इज गिवन एज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका एमटेक एमई 2 इयर्स ऑफ वेटेज देगा एक्सपीरियंस में। अगर आपने डॉक्टरेट डिग्री किया है मतलब पीएचडी, तो आपका 4 इयर्स होगा। Dissertation of ME MTech or project dissertation thesis in any case of doctorate degree in engineering must be in the field relevant to the required area of experience for the given post। मतलब आपका जो ME MTech है या PhD का जो आपने थीसिस पे या रिसर्च पे काम किया है, वो जो भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मतलब उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, वहां पे जो भी क्वालिफिकेशन है, ऐसे नहीं कि आपने पावर इंजीनियरिंग में एमटेक या पीएचडी किया है और आप अप्लाई कर रहे हैं कुछ दूसरे में। ठीक है, आप फोटोनिक्स में अप्लाई कर दिए, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आपको सर्च करके करना है। अब यहां पे देखिए, अगर आपके पास एमई एमटेक भी है, पीएचडी भी है, तो सिर्फ आपका पीएचडी काउंट किया जाएगा। देखिए बी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए सी में क्या लिखा है, मैक्सिमम वेटेज अप टू 3 इयर्स ओनली विल बी गिवन टू वर्क एक्सपीरियंस एज रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एसेट्रा। तो अगर आपने 3 इयर्स एमटेक किया है तो आपको मैक्सिमम 3 इयर्स ही मिलेगा। अगर आपने आरए में बहुत ज्यादा, जैसे कि 4 साल अगर आपने काम किया तो 4 साल नहीं दिया जाएगा आपको, सिर्फ 3 इयर्स। ठीक है, एज लिमिट यहां पे आप लोग देख सकते हो, साइंटिस्ट एफ के लिए 50 इयर्स, डी और ई के लिए 45, सी के लिए 35। ठीक है, अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन नॉर्मल जैसे कि आपका होता है 3 इयर्स फॉर ओबीसी, 5 इयर्स फॉर एससी एसटी और 10 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओनली इंडियन नेशनल्स आर अप्लाइड। यहां पे हाउ टू अप्लाई, तो ये लिंक पे आपको अप्लाई करना है, नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से एक बार देखिएगा। यहां पे आपको लॉक एंड फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड, तो अभी भी ऑनलाइन नहीं आया है तो आप लॉकिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, फीस का बात करूं तो यहां पे सिर्फ 100 रुपीज देना है जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन में कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अब जो शॉर्टलिस्टिंग होगा वो बहुत सारे वेज में हो सकता है।
तो बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा 10 to 15 मिनट्स का, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, तो जिसमें कि अगर जहां पे भी एक पोस्ट है वहां पे 24 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर शॉर्ट इंटरव्यू। अगर 2 से 3 पोस्ट है तो 48 कैंडिडेट्स, अगर 4 से 6 पोस्ट है तो 72 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू। उसके बाद ये प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू से आप लोगों को जो है फाइनल पर्सनल इंटरव्यू, तो ये ऑनलाइन होगा, ये शायद ऑफलाइन होगा, ठीक है, ये ऑफलाइन होगा। तो यहां पे देखिए 2:1 के रेशियो में यहां पे डिवाइड हो गया है, ठीक है। अगर यहां पे 24 था, यहां पे 12। तो बाकी यहां पे जो भी है सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको इंटरव्यू का वेटेज यहां पे बहुत है, देखिए 75% जो है इंटरव्यू को वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो 4 वीक्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्लोजिंग डेट जो है ये 4 वीक्स या 28 डेज। बाकी तो यहाँ पे जो भी है जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये जब ऑनलाइन आएगा तो आप लोग खुद से रीड करके इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो नोटिफिकेशन है, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर MEM टेक, और जो भी JRF SRF जो काम किए हो आपने, उसमें आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।